शोभा जी रात का खाना खाकर दवाई लेने के लिए सोफे पर बैठी ही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। इतनी रात को कौन आया होगा? बहू भी तो सो गई है। अंकुर भी ऑफिस के काम से बाहर गया है। 2 दिन के बाद आएगा। शायद वही होगा। बहू को सरप्राइज देने आ गया होगा। चलो अच्छी बात है, मैं ही जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही, अरे आरती, आकाश जी, आप अचानक? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को सब खैरियत तो है ना? शोभा जी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ हाँ भाभी, सब ठीक है। क्या हम अचानक नहीं आ सकते? अब अंदर आने को कहोगी कि नहीं, या दरवाजे से ही भगा दोगी? भाभी, ये भी मेरा ही घर है, कभी भी आ सकती हूँ। आकाश जी बताइए ना, मैं कोई पराई हूँ क्या? अरे आरती, कैसी बातें कर रही हो? ये तो तुम्हारा ही घर है। आओ अंदर आओ। आइए आकाश जी, आप दोनों जब चाहे आ सकते हैं। लेकिन अब मेरी भी उम्र हो गई है। दवाई लेकर सोने ही जा रही थी। दरवाज़ा बंद करते हुए शोभा जी बोली। इतनी रात को आई हो तो खाना खाकर आई हो या नहीं? आरती बोली। अरे भाभी, मैं खाना खाकर नहीं आई। मायके कौन खाना खाकर आता है? बताओ तो आकाश जी। माँ होती तो पूछती नहीं, बस प्लेट में खाना परोस देती। यही फर्क होता है माँ और भाभी में। शोभा जी मुस्कुराते हुए। हाँ आरती, मैं जानती हूँ, लेकिन समय तो देखो, रात के 11:30 बज रहे हैं। शायद माँ जी होती तो वो भी यही कहती, शरीफ खानदान की बहुएं इतनी रात को बाहर नहीं जाती। खैर, आना ही था तो पहले बता देती, बहू से खाना बनवा देती। आरती, अब कहाँ है आपकी महारानी बहू? अब तो बना देगी ना? शोभा जी, वो अभी अभी सोई है, तो उठा दो भाभी। क्या खाना नहीं बनाएगी? नहीं आरती, उसे सोने दो, मैं कुछ बना देती हूँ। उसे बच्चों की वजह से सुबह जल्दी उठना होता है। आरती, वाह भाभी, कैसी बहू है आपकी। बुआ सास और ससुर जी आए हैं और महारानी सोई हैं। बड़े खानदान का नाम रटते रटते हो, और अब बहू देख लो। भाभी, अब भी मौका है। अपने छोटे बेटे अनूप की शादी कम से कम लोगों से पूछ कर करना। हाँ हाँ आरती, कोई अच्छी सुशील और अच्छे खानदान की लड़की हो तो बताना, ज़रूर विचार करूँगी। भाभी, मेरी बहू की बहन शिल्पा लंदन से पढ़ाई पूरी करके आई है। हम सोच रहे थे कि आप शिल्पा को अपनी छोटी बहू बना लें। आरती, शिल्पा हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों भाभी? सुंदर है, पढ़ी लिखी है, आपके घर में पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी। आरती, बात पढ़ाई की नहीं, मैंने कौन सा कोई बोर्ड टांगा है कि पढ़ी लिखी ही चाहिए। मुझे तो बस माही जैसी बहू चाहिए, जैसे मेरी बड़ी बहू है। भाभी रहने दो, माही इतनी तारीफ के काबिल नहीं है। अभी देखो, उठकर भी नहीं आई है। मुझे पता है माही कैसी है और मेरा बेटा आकाश कैसा है, वो तुम भी जानती हो। माही उसे संभाल सकती है। भाभी, शिल्पा जैसी बहू पाकर आप धन्य हो जाएंगी। आरती, अगर तुम्हारी बहू इतनी ही अच्छी होती तो तुम दोनों रात को 11:30 बजे भूखे नहीं आते। आकाश जी, भाभी, हम तो आपके हाथ का खाना खाने आए हैं, अनूप के लिए एक अच्छा रिश्ता बताने आए हैं, और भाभी आप बात दूसरी तरफ लेकर जा रही हैं। माफ़ कीजिए आकाश जी, अगर मेरी बात बुरी लगी हो। लेकिन आरती, 4 दिन पहले भी तुम बिना खाए ही आई थी, क्योंकि तुम्हारी बहू किटी पार्टी में गई थी। भाभी, वो पढ़ी लिखी है, उसका अलग ही स्टैंडर्ड है। ऑफिस में काम करती है, दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना है, घर में नौकर है। मैं नहीं कहती कि वो अपनी लाइफ ना जिए, लेकिन आप दोनों का भी ख्याल रखे। आज कहाँ गई है? उसकी सहेली की ननद की इंगेजमेंट है, वो वहाँ गई है। सहेली की ननद? तुम रोक सकती थी। क्या उसे नहीं पता कि आकाश जी की तबीयत खराब रहती है? उन्हें अपनों की ज़रूरत है, नौकरों की नहीं। अगर तुम्हारी बहू ऐसी है तो फिर शिल्पा कैसी होगी? मैं तो अपनी माही जैसी ही बहू लेकर आऊँगी। भाभी, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन कभी पैसों की कोई कमी नहीं होने देती। आरती, अगर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता तो क्या तुम सुख शांति भी खरीद पाती? मेरी माही तारीफ के लायक है। तुम्हारे भैया के जाने के बाद उसने मुझे और आकाश को संभाला, तो 2 बच्चों के साथ उसने नौकरी तक छोड़ दी। मैं अपने बेटे की गलती की सज़ा बहू को नहीं दे सकती। अरे बुआ जी, फूफा जी, प्रणाम। माही कमरे में आती है। मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कोई बात नहीं बेटा, रात बहुत हो गई थी। अच्छा, आप सब बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। माही किचन में जाती है। रुको बेटा, मैं भी आ जाती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप दवाई लीजिए, मैं जल्दी से कुछ बना लाऊंगी। शोभा जी आरती से कहती हैं। देखा आरती, वही है मेरी माही। सुशील, समझदार, इसे कहते हैं खानदान का रोशन करना। आरती,
अच्छा भाभी, मत कराओ शिल्पा से अनूप की शादी। आप अपनी प्यारी बहू माही जैसी ही छोटी बहू लाना। शोभा जी, हाँ आंटी, मेरी माही तो हीरा है और मैं अपनी छोटी बहू भी हीरा ही लाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।